Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you ready? Okay, let's start our today's topic. Our today's topic is refraction of light for class 8th. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो आपने कभी देखा होगा कि आप जब एक ग्लास लेते हैं, कांच का ग्लास लेंगे आप, तो उसको अगर आप हाफ वाटर से फिल्ड करें अगर, तो क्या देखते हैं आप कि इसका जो बॉटम होता है उसकी डेप्थ जो है, जितना पानी आपने भरा है इसमें, तो उसकी बॉटम जो है आपको कुछ राइज अप सी दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर क्या है, अगर इसमें आपने एक हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया ट्रांसपेरेंट, और उसमें आपने एक पेंसिल को लिया और इस तरह से ऑब्लिकली प्लेस्ड किया, तो आप क्या देखते हैं कि ये पेंसिल जो है वाटर लेवल के बाद नीचे आपको थोड़ी सी बैंड दिखाई देती है, हल्की सी, इतनी ज़्यादा नहीं, हल्की सी बैंडिंग दिखाई देगी आपको यहाँ पे पेंसिल में। या कोई भी ऑब्जेक्ट, स्पून है या कोई भी चीज़ है, तो आपको लगता है ना देखने से कि उसमें थोड़ी सी बैंडिंग हो गई है, या फिर आपको यहाँ से वाटर लेवल से, या तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पेंसिल यहाँ से ब्रेक हो गई है या फिर थोड़ी सी बैंड हो गई है। या कभी आप किसी पेट्री डिश, जो मैंने बताया था ना आपको लैब में मिलती है पेट्री डिश इस तरह से ग्लास की, उसमें वाटर फिल करके आप देखेंगे, इसको फिल विद वाटर करेंगे और इसमें पेंसिल डालेंगे, तो भी आपको ऐसा लगता है कि ये जो पेंसिल है थोड़ी सी बैंड हो जाती है इस तरह से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो लाइट होती है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब ऑब्लिकली पास होती है, तो वो उसका जो पथ है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा करके कैसा हो जाता है, थोड़ा सा बैंड हो जाता है। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When a light ray passes through one transparent medium to another transparent medium obliquely, it gets bent, and the transparent medium should be different density होती है, क्योंकि आपको पता है ना एयर की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी अलग अलग होती है। इसी तरह से क्या होता है, जब किसी ग्लास स्लैब समझते हैं आप लोग, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसमें कि 3 डायमेंशनल होंगे, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों चीजें होती हैं। तो उसमें भी जब क्या होता है कि कोई लाइट रे अगर यहाँ से पास होगी तो ग्लास में थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, और जब ग्लास से वापस आएगी तो फिर अपने उसी पथ पर चलने लगेगी। तो ये भी क्यों दिखता है, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमें दिखाई देता है। तो जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, तो और उनकी जब डेंसिटी अलग अलग होती है, तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है और लाइट का पथ भी चेंज हो जाता है, क्योंकि लाइट के पथ में थोड़ी सी बैंडिंग आती है। लेकिन ये तभी होता है जब लाइट ऑब्लिकली फॉल होगी उस ट्रांसपेरेंट मीडियम पर। अगर वर्टिकली फॉल होगी तो कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए कभी आप इसको इससे समझिए कि सिलिंड्रिकल ग्लास में आपने वाटर लिया और अब आप उसमें पेंसिल को जो है वर्टिकली यानी बिल्कुल सीधा ऐसे प्लेस्ड करिए, तो आपको क्या दिखाई देता है कि ये जो पेंसिल है आफ्टर वाटर लेवल यानी वाटर लेवल के नीचे, बिलो द वाटर लेवल, थोड़ी सी बड़ी सी इसकी इमेज आपको दिखाई देगी। अगर आप ग्लास में से इसको देखेंगे तो थोड़ा सा विड्थ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सिलिंड्रिकल ग्लास के साथ
जब वाटर रखा होता है तो हम जब उसे देखते हैं तो वो एक लेंस का काम करता है, मैग्नीफाइंग लेंस की तरह वर्क करने लगता है। और जब वर्टिकली हम देखते हैं तो वहाँ रिफ्रैक्शन की प्रोसेस नहीं होती है, वहाँ क्या होता है, मैग्नीफाइंग प्रोसेस होती है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यानी लेंस की तरह काम करता है, और ये जो है एक हमें कैसी मैग्नीफाइंग इमेज बनाकर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। पेंसिल तो हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है। ऐसे ही कभी आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल में जाते हैं ना आप लोग, नहीं भी जाते तो कभी किसी पूल में या किसी टब में या बकेट में आपने वाटर को फिल करके रखा हुआ है, तो आप देखते हैं कि उसकी जो जितनी डेप्थ है वो जितनी भी आपकी बकेट की या टब की, तो आपको देखने में ऐसा लगता है कि वो डेप्थ जो है रिड्यूस हो गई है पानी भरने के बाद उसमें। तो ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही ऐसा लगता है। ऐसा ही स्विमिंग पूल में भी आपको देखने में लगेगा कि इसकी डेप्थ कम है, लेकिन एक्चुअली उसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा रहेगी जितना आपने एस्टिमेट किया है उससे। तो जब भी आप स्विमिंग पूल में उतरेंगे तो जितनी भी एस्टिमेट कर रहे हैं आप डेप्थ, उससे हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, और लाइफ जैकेट के साथ ही उतरेंगे आप अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है या किसी की गार्डियंस में आप उसमें स्विम करना सीखेंगे। तो डेप्थ को एस्टिमेट कीजिए हमेशा स्विमिंग पूल में उतरने से पहले, उसके बाद ही उतरिए। तो यहाँ से इतना आपको ये समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट की। जैसा कि हम सभी को पता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। एक्चुअली क्या होता है, लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। वैक्यूम के बाद जब लाइट एयर में आती है तो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है उसकी स्पीड। एयर से जब वाटर में जाती है तो और रिडक्शन होता है स्पीड में, और जब वाटर से ग्लास में जाएगी तो रिडक्शन और ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन क्या है, जब वैक्यूम से एयर में आती है तो रिडक्शन बहुत माइनर होता है। तो इसीलिए कैलकुलेशन में हमेशा वैक्यूम वाली ही स्पीड हम लोग यूज़ करते हैं एयर के लिए भी, जिससे कि कैलकुलेट करने में थोड़ा आसानी रहती है। तो जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके 9th 10th आगे की क्लासेस में आएंगे, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर में लेनी है, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हम लेते हैं। लेकिन एक्चुअली जो है वैक्यूम में भी इतनी नहीं होती है, वैक्यूम में होती है अबाउट 299,795.3 और 4 समथिंग, ये किलोमीटर पर सेकेंड इतनी होती है। कहाँ, वैक्यूम में। वैक्यूम से जब एयर में आती है तो थोड़ा सा रिडक्शन होता है, और एयर से जब वाटर में जाती है तो वाटर में जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी अबाउट 225 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड ग्लास में कितनी होती है, 198,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट की जो स्पीड होती है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है हमें अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आया ना यहाँ से कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जब लाइट रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली फॉल होती है या ऑब्लिकली वहां से गुजरती है, तो वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है। लेकिन वहां पर एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम का डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इतना आपको यहाँ से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज आपको समझ में आया होगा। इसी तरह लेंसेज में जब आप पढ़ चुके हैं थोड़ा सा लेंस के बारे में, कि लेंस जो होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्ज करता है लाइट को, और ये डाइवर्ज करता है, यानी किसी एक पॉइंट पर ये सारी लाइट रेज को इकट्ठा कर देता है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, और डाइवर्जिंग में जो लाइट इससे पास होगी वो इस तरह से फैलती हुई पास होती है, और जब कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है लाइट रे तो एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाती है इस तरह से। तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस और मैग्नीफाइंग लेंस
बोला जाता है और ये डाइवर्जिंग लेंस या रिडक्शन लेंस की तरह यूज होते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपको आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। तो बताइए मुझे कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।